हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की वीडियो में हम जानेंगे सावन का पहला प्रदोष व्रत, पूजा विधि, भोग मंत्र व जलाभिषेक का उत्तम मुहूर्त। वीडियो को स्किप मत करिएगा। आज मंगलवार के प्रदोष का बहुत महत्व होता है, तो पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। सावन के पहले प्रदोष व्रत को द्विपुष्कर योग के साथ मंगला गौरी व्रत का शुभ संयोग बन रहा है। जाने भौम प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन मुहूर्त व जलाभिषेक मुहूर्त। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस समय सावन माह चल रहा है, जिसके कारण इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार, यह व्रत मंगलवार को करने के कारण भौम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है। भौम प्रदोष व्रत पर द्विपुष्कर योग भी बन रहा है और अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव व माता पार्वती जी की विधि विधान के साथ पूजा करने से मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सुख समृद्धि के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जाने सावन के पहले प्रदोष पर शिव पूजन का मुहूर्त, विधि, मंत्र, भोग व जलाभिषेक का समय। भौम प्रदोष व्रत का पूजन मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 22 जुलाई को सुबह 7:05 से अगले दिन 23 जुलाई को सुबह 4:39 तक रहेगी। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा करने के लिए प्रदोष काल का समय अति उत्तम माना गया है। इस दिन पूजा के लिए प्रदोष का समय शाम 7:18 से रात 9:22 तक रहेगा। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें और उन्हें बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। धूप लगाएं। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। अंत में आरती उतारें। भौम प्रदोष व्रत के दिन इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः और महामृत्यु मंत्र का जाप विशेष लाभकारी होता है। आज के दिन भगवान शिव को यानी प्रदोष के दिन भगवान शिव को क्या भोग लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को खीर, बर्फी, फल, पंचामृत व मालपुए आदि का भोग लगाना शुभ माना गया है। भगवान शिव के पूजन व जलाभिषेक के मुहूर्त इस प्रकार हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए अमृत काल सुबह 11:14 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। प्रदोष उपाय। जिनका विवाह जल्दी नहीं हो रहा है, वह विवाह में बाधा आ रही है, तो इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए 108 बेलपत्र लें और उन पर चंदन से श्री राम लिखकर महादेव को एक करके अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से जातक के विवाह में आ रही हर तरह की बाधा दूर होती है और जल्दी विवाह के योग बनते हैं। प्रदोष के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र चढ़ाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना और प्रदोष व्रत का कथा सुनना फलदायी होता है। इसके अलावा गरीबों को वस्त्र दान करना, शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाना और पंचामृत से अभिषेक करना भी शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन आने वाले व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी और प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। उधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने बेटे को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुँचाओ।
लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, वृद्धा को आशीर्वाद दिया। मंगल प्रदोष व्रत कथा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कथा के साथ। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।